नाइस वाला में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। हमने आप लोगों को अब तक के जो जानकारी दी लाड़की बहन योजना के बारे में और दूसरी मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में। आज का हमारा मौजू है जन्म दाखिला कैसे बनाएं। अभी इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ी उम्र के जन्म दाखिले हो या छोटी उम्र के जन्म दाखिले, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, स्टेप वाइज देंगे। आप लोगों को हमारा पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। बीच में अगर आप स्किप करते हो तो आधी अधूरी मालूमात में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं और आपका जन्म दाखिला या आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं आप इसमें कहीं ना कहीं बड़ी गलती कर बैठते हो। फिलहाल महाराष्ट्र में जन्म दाखिला बनाने के लिए ऑनलाइन कोई भी पोर्टल अभी फिलहाल लागू नहीं किए गए, जबकि भारत के मुख्तलिफ रियासत में ये पोर्टल लागू कर दिया गए। आप यूट्यूब के जरिए देखते हो कि जन्म दाखिला बनाने के लिए पोर्टल मौजूद है, तो हम वहां से क्यों नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं आज महाराष्ट्र की, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को महाराष्ट्र की जानकारी दूंगा। महाराष्ट्र में कोई भी सेल्फ रजिस्ट्रेशन अभी फिलहाल मौजूद नहीं है ऑनलाइन। आप लोगों को ये बाकायदा तहसील कार्यालय से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से ही जन्म दाखिला बनाना है। इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि अगर आपके घर में कोई बच्चे की डिलीवरी होती है तो घर की डिलीवरी के लिए कुछ अलग से फॉर्म भरे जाते हैं। उसकी नोंदनी आपको 20 दिन के अंदर करवाना है। आप 20 दिन के अंदर ही अगर आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो ये अर्ली रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को बहुत कम मेहनत लगती है। इसके लिए आपको सिर्फ वालिद का आधार कार्ड, वालिदा का आधार कार्ड है, या वालिद और वालिदा का जन्म दाखिला या स्कूल का एलसी जहां पे उनकी पैदाइश हुई है, इसके लिए कुछ प्रूफ देना होता है। और आपका जो रहवासी पत्र है, जिसे हम नेशनलिटी बोला जाए या डोमिसाइल बोला जाए या फिर रहवासी दाखिला, ये तीनों में से कोई एक दाखिला भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। या आपके घर का लाइट बिल है, राशन कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट आप उतना प्रोवाइड करके अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं होम डिलीवरी का। एक इसके लिए स्पेशल फॉर्म होता है होम डिलीवरी के लिए। आपको वो फॉर्म लेके और फॉर्म के ऊपर आपके जो लोकल डॉक्टर है, आपने जिस डॉक्टर की मदद से डिलीवरी करवाई है होम डिलीवरी, जिस दाई की मदद से आपने होम डिलीवरी करवाई है, तो उनका आपको सिग्नेचर वगैरह लेना होता है, उनकी साइन लेना होती है। इवन आप उसमें विटनेस के तौर पे उनकी दस्तखत वगैरह लेके मोबाइल नंबर और उनका आधार कार्ड भी आप उसमें साथ में जोड़ दीजिए, तो ये आपका होम डिलीवरी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कंप्लीट होता है। अगर आप ताल्लुके से बिलोंग करते हो तो आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट में, या अगर आप ग्राम पंचायत से तो ग्राम पंचायत में आपको जाके ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होते हैं। सबमिट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद आपके बच्चे का आपको जन्म दाखिला दिया जाता है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपकी 20 दिन के अंदर डिलीवरी, अगर हॉस्पिटल डिलीवरी है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, अगर आपने कोई हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है और वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, डिलीवरी के लिए रजिस्टर्ड है, तो आपको जन्म दाखिले के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको डॉक्यूमेंट उसी हॉस्पिटल में आपको प्रोवाइड करना है। आपका फॉर्म और रिकॉर्ड आपका आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में या ग्राम पंचायत में वो तमाम डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल के थ्रू। आपको सिर्फ एक पर्ची मिलेगी रजिस्ट्रेशन की, आपको उस पर्ची के बेस पे अपने बच्चे का जन्म दाखिला आप हासिल कर सकते हो। इसमें कुछ चीजें रहती है कि जब बर्थ होता है बच्चे का तो हम नामकरण नहीं कर पाते हैं, तो हॉस्पिटल वाले उसमें ब्लैंक करके वहां दाखिला रिकॉर्ड आपका सबमिट कर देते हैं। तो आपको एक फॉर्म भर के देना होता है। फॉर्म भरने के बाद आपके बच्चे का क्या नाम रखा है, माँ का नाम, बाप का नाम, ये पूरी जानकारी आपको उस फॉर्म में भरना है। इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में भी आपको उसे प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपका बच्चे का जन्म दाखिला आपको ऑनलाइन होकर मिल जाएगा। उस दाखिले की बेस पे आप आपके बच्चे का आधार कार्ड वगैरह और कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर आपका 20 दिन के ऊपर हो जाता है, अगर आपकी डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप होम डिलीवरी करते हो तो होम डिलीवरी से नुकसान ये होता है कि तो बच्चे के जन्म दाखिले का प्रॉब्लम आता है, और घर पे डिलीवरी करने के बाद जो नुकसानात हो सकते हैं, तो उससे बच्चे का हो सकता है उसके हेल्थ पे भी कुछ असर पड़े। बच्चा और जच्चा दोनों के हेल्थ पे असर पड़ सकता है। तो मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने मोस्टली डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाइए, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप करवाइए। इससे आपका दाखिले का भी इशू शॉर्ट आउट हो जाएगा और बच्चा और जच्चा दोनों सेहतमंद रहने की गारंटी रहेगी। इसके बाद जो 30 दिन के ऊपर हो जाता है, या 30 दिन अगर आपने 20-21 दिन क्रॉस कर लिया, उसके ऊपर अगर आप जाते हो तो इसमें आपको कुछ पेचीदगियां बढ़ जाती है, कुछ और ज्यादा एडिशनल आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ सकता है। बहुत सारी इसमें आपको तहसील को इंक्लूड करना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट के साथ साथ आपको क्यों डिले किया आपने रीजन बताना पड़ता है। बहुत सारी दुश्वारियां बढ़ जाती है, तो आप इन सब दुश्वारी से बचने के लिए बेसिक चीज पे ध्यान दीजिए। ये बेसिक चीज आप इसको प्रोवाइड करके पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि बड़ी उम्र का दाखिला आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और कितना समय आपको लगेगा। अगर आप पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो ही आप लोगों को सही बर्थ सर्टिफिकेट आपके हाथ में मिलेगा। अगर आप बीच में कोई
स्किप करते हैं, कोई चीज स्किप करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप स्किप करते हो, तो हो सकता है कि आप दाखिला हासिल करने से महरूम रहे या मायूस हो सकते हैं आप। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करिए, हम आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। अगला वीडियो हमारा होगा बड़ी उम्र के जन्म दाखिले आप कैसे और कहां से हासिल कर सकते हैं, पूरी जानकारी हम देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है कि आप नोटिफिकेशन या आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मेन इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे स्किप हो जाए, छूट जाए।